Hey guys, welcome to Singapore Airlines business class. हम लोग का जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो है A4 के गेट से। हमारे फ़्लाइट से अभी 20 मिनट्स का वॉक है। ये 6:50 का फ़्लाइट है ना? हाँ, 1 hour 20 minutes है। और 1 hour 20 मिनट्स है मतलब टाइम है। और गाइस हम लोग मतलब बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो हम लोग का 10 आवर्स का था। अभी ये नेक्स्ट 5 आवर्स का वापस जर्नी रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक कीजिए। तो याद है जब अपन फर्स्ट टाइम पे सिंगापुर एयरपोर्ट पे आए थे तो कितने खुश हो गए थे। ऐसा लगा था ऐसा कुछ एयरपोर्ट हो भी सकता है, ऐसा एग्जिस्ट करता है। राइट। सिंगापुर एयरपोर्ट पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और हम लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया भी है। उसका वीडियो भी डाला है, हम लोग आई बटन पे डाल देंगे। पर जब एक नहीं दो वीडियोस डाले हम लोगों ने। और इधर शॉपिंग करने के लिए भी बहुत कुछ है। मतलब हम लोग कई बार बोलते हैं सिंगापुर एयरपोर्ट जो है ना वो एयरपोर्ट कम और मॉल ज़्यादा है। इतने सारे यहाँ पे शॉप्स है। सिर्फ एक चीज़, अगर आपका यहाँ पे लेओवर लंबा रहेगा ना तो आप लाउंज एक्सेस ले लो या फिर वो छोटा होटल रहता है जिधर बेड रहता है वो ले लो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोओगे तो इतना रात को काम चलते रहता है ना, वो ट्रॉली बैग्स लेके जाते हैं, साफ सफाई चलती है, नींद आता ही नहीं है ना। अपना 2-3 बार ऐसा हुआ है। मतलब कोरिया से आते टाइम और टोक्यो से आते टाइम दोनों टाइम पे ऐसा वाट लगाता है। तो लाउंज ले लो, थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा सा आराम होगा। सो गाइज़ ये जो सामने एयरप्लेन रुका है ना ये एयरबस 380 है 800 और ये डबल डेकर है। तो मतलब किंजल के हिसाब से ऊपर के इसमें स्वीट्स है। मेरे हिसाब मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने देखा है स्वीट्स के लिए अलग रो है, उन्होंने बोर्डिंग के लिए रखा है और बाद में बिजनेस और फर्स्ट क्लास का है। तो मतलब रूम्स रहेंगे ऊपर छोटे छोटे स्वीट्स है। तो हम लोग का तो इसमें बिजनेस क्लास है और हम लोग उसको भी लेके बहुत ज़्यादा खुश है। हम लोग को कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग फर्स्ट टाइम सिंगापुर एयरपोर्ट पे आए थे बाली जाने के लिए, और तभी हमारा जेट स्टार से हम लोग बाली जाने वाले थे। तब हम इतने टायर्ड थे, हम लोग का यहाँ पे 10-11 घंटे का लेओवर था और फ्लाइट में हम लोग को पानी तक नहीं दिया था। अरे हाँ, याद है। और वो हम लोग का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। सो वहाँ से लेकर अब तक का जो जर्नी है हमारा बहुत अमेजिंग है। मतलब इनक्रेडिबल फील होता है कि ये सब करने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। ओवरवेलमिंग भी है और बहुत अच्छा भी फील है। सो आई गेस हम लोग का फ़्लाइट है ना थोड़ा डिलेड है क्योंकि सिंगापुर में हमेशा ना बारिश होते ही रहता है। तो काफ़ी सारे लोग रुके हैं यहाँ पे। जैसे ही बोर्डिंग शुरू हो जाएगा फिर हम लोग अंदर जाएंगे। गाइस दिस इज कॉल्ड बिजनेस क्लास। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज है। हाँ, न्यूजीलैंड एयरलाइन का बिजनेस क्लास और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये पूरा ऐसा एक कैबिन जैसा फील होता है। मतलब स्क्रीन भी कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट टीवी जैसा स्क्रीन है। इट्स सो स्पेशियस, इतना बड़ा स्पेस है फ्लाइट में। और इधर ना छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हम लोग आगे जाके दिखाएंगे जिसका इतना डिटेल में उन्होंने अच्छे से रखा है। और मतलब मेन्यू भी उनका इतना अच्छे से उन्होंने रखा है तो मतलब वो देख के आप इम्प्रेस हो जाओगे। लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टाफ के बारे में। सिंगापुर एयरलाइंस में यहाँ पे बोर्ड करते ही ना जो अटेंडेंट है वो हमारे पास है, वो हम लोग को नाम से बुला रहे हैं, हमारे मतलब सरनेम से, मिस्टर आहिरे, मिसेस आहिरे। सो इट फील्स सो पर्सनल। हॉस्पिटैलिटी तो सिंगापुर एयरलाइंस का अमेजिंग है, बट इस बार हमें बिजनेस क्लास का हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस समझेगा कैसा है। यस सो गाइस ये हमारा सीट है और हमने मिडल सीट्स बुक किया है क्योंकि हम दोनों को साथ में ट्रैवल करना था। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बिज़नेस क्लास का वो 1, 2 और 1 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप विंडो सीट बुक कर सकते हो। और अगर ऑब्वियसली हमारी तरह कपल हो तो मिडल वाले सीट्स बुक करना। D और F आता है। सो यहाँ पे एमिनिटीज़ तो बहुत सारी है, मल्टीपल है। स्टार्ट में कर रही हूँ एंटरटेनमेंट स्क्रीन से। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इकोनॉमी क्लास का जो स्क्रीन होता है ना उससे ट्वाइस इन साइज़ है।
इतना ह्यूज स्क्रीन है। और उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने रिमोट दिया है। सो इन केस अगर मैं ये फ्लैट कर देती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा टच स्क्रीन तक, तो मैं ये पूरा रिमोट कंट्रोल से उसे ऑपरेट कर सकती हूँ। एंटरटेनमेंट स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे उन्होंने चार्जिंग पोर्ट्स दिए और डिफरेंट पिन्स है उसमें। उसके नीचे ब्लैंकेट्स है, मैट्रेस है, तो अगर अब हम लोग को सोना रहेगा तो प्रॉपर बेड बना के देंगे। प्रॉपर मेन्यू दिया है, इंडियन फूड का ऑप्शन है, वेजिटेरियन का ऑप्शन है, इंटरनेशनल क्यूजिन का ऑप्शन है। सो मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास खाने के लिए और बहुत इन डेप्थ मेन्यू है। आपको ये मेन्यू देख के समझ में आ जाएगा। ये हेडफोन्स उन्होंने दिया है, उसका क्वालिटी अमेजिंग है। हम लोग जब इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं तो हमें ईयरबड्स मिलते हैं, ये प्रॉपर हेडफोन्स है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ईयर पैड को कवर करने के लिए भी दिया हुआ है। मेरे सीट के साइड में उन्होंने यहाँ पे हैंड स्टैंड दिया है, वेरी थॉटफुल। छोटी चीज़ें बट बहुत थॉटफुल है। ये एक बटन है जिससे टेबल बाहर आ जाएगा अगर खाना खाना है तो, या फिर काम करना है तो। इसके बाद यहाँ पे सारे कंट्रोल्स है। सीट को अगर रिक्लाइन करना होगा, लाइट का यहाँ पे बटन है, अटेंडेंट को बुलाना रहेगा तो उसका है, डू नॉट डिस्टर्ब का है, टीवी ऑन ऑफ करने का है। सीट के ठीक ऊपर रीडिंग के लिए लाइट है। यहाँ पे अगेन USB उन्होंने पोर्ट दिया हुआ है और रेडी होने के लिए मिरर है और उसमें भी लाइट है। तो अब भी हम लोगों ने जस्ट टेक ऑफ लिया है सिंगापुर एयरपोर्ट से और हम लोग को मुंबई पहुंचने के लिए रफली 4.5 घंटा लगेगा। एक्चुअली अगर आप बिज़नेस क्लास से आ रहे हो तो जैसे हम लोगों ने न्यूजीलैंड टू सिंगापुर किया वो कैसे 10 घंटे का था, वैसा अगर रहेगा ना तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा और मतलब ये पूरी तरीके से आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। 4 घंटा आपको ऐसा लगेगा कि लंबा है, बट ये पूरा एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा छोटा है, बट स्टिल इट इज़ फाइन। हम लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया है और प्लस अभी रात का टाइम है ना तो उन्होंने पूरे फ़्लाइट के लाइट्स बंद कर दिए तो थोड़ा डार्क आपको लगता रहेगा। और न्यूजीलैंड में ना हम लोग 10 बजे सो जाते थे, तो अब भी के हिसाब से अगर न्यूजीलैंड का टाइम देखोगे तो रात के 12 बजे उसके लिए किंजल को नींद आ रही थी, तो किंजल थोड़ी देर के लिए सो गई है। अभी हम लोग मेनली रुके हैं फूड के लिए, क्योंकि यहाँ पे का जो फूड है ना सिंगापुर एयरलाइंस का वो भी बहुत अच्छा है। बड़े बड़े शेफ़ यहाँ पे फूड बनाते हैं, उनके डिश यहाँ पे है, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे। मैंने बोला है नॉन वेज थाली और किंजल ने बोला है वेज थाली, और उसके बीच में ऑब्वियसली आपको दिखाएंगे हम लोग कि ये सीट कैसे रिक्लाइन होता है और क्या फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। किंजल को ठंडी भी लग रहा है और उसको सोने का भी है, नींद आ रहा है ना, सो जा। वीडियो क्वालिटी ये स्क्रीन का और ऑडियो क्वालिटी ये हेडफोन्स का एकदम टॉप नॉच है, टोटली वर्थ इट। और सिंस अभी क्रिसमस एकदम पास में है तो उन्होंने फ़्लाइट में ऐसा डेकोरेशन भी किया है सारी जगह पे, ये देखो। तो स्टार्टर में उन्होंने दिया है चिकन साते। सिंस ये इंडियन स्टार्टर नहीं है ना तो ये थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है और मुझे ऐसा स्वीट वाला स्टार्टर पसंद नहीं है, बट ओवरऑल चिकन का क्वालिटी अच्छा है, मतलब फ्रेश चिकन है, बट स्वीट है उसके लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सो गाइस अभी हमारा स्टार्टर्स आ गया है और हमने ना रुचि थाली ऑर्डर किया है, विच इज़ आई थिंक डिज़ाइन बाय शेफ़ संजीव कपूर। खाने का प्रेजेंटेशन और फ्रेशनेस अमेजिंग लग रहा है। ये है बटर चेरी टमेटोज़ का सैलड है, कुल्हड़ में दिया है दही को, सैलड और लेमन। फ्रेश है, अच्छा टेस्ट है एकदम। वेजिटेरियन थाली आ चुका है और इट इज़ एज़ गुड एज अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाने जा रहे हो वैसा, एकदम प्रेजेंटेशन भी वैसा है और फूड का टेस्ट भी वैसा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे प्लेट में क्या क्या है। जीरा आलू, मखाना पालक, दिस इज़ वाइट दाल, ये गोभी है एंड ये है राइस। मटन काफ़ी अच्छा है और चिकन भी अच्छा है, बट बाकी जो वेज में है वो ओके है,
बट नॉनवेज काफ़ी अच्छा है। फ्रेश भी लग रहा है। अभी जो है ना ये एकदम फ्लैट कर दिया है मैंने, तो प्रॉपर बेड जैसा हो गया है। सिर्फ मुझे ना एक चीज़ लगा का सीट ना ऐसा डायगोनल जा रहा है, सीधा नहीं जाता, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। एटलीस्ट बैक पूरा स्ट्रेच हो जाता है तो वो एक अच्छा है, बट अगर कोई 6 फुट का अगर रहेगा ना उसको इशू होगा। सो गाइज वी आर बैक इन इंडिया। हम लोग का जो ओवरऑल जर्नी था ना बहुत ज़्यादा टायरिंग था, रफली 20 आवर्स का फ्लाइट था और हम लोग को लगा कि हम लोग एंड तक ब्लॉग करेंगे बट बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम लोग सो गए। एक्चुअली सिंगापुर से मुंबई का जो फ्लाइट था ना उसमें तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग फ्लोट कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ भी समझ नहीं रहा था एक पॉइंट के बाद में, बहुत नींद में थे हम लोग बिकॉज टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा था तो हम लोग जेट लैग थे। बट जो हम लोग का फ्लाइट था वो काफ़ी अच्छा था तो हम लोगों ने सोचा कि उसका एक रिव्यू दे देते हैं। अभी आके हम लोग को 2-3 दिन हो गया है तो हम लोगों ने ये जो फ्लाइट का एक्सपीरियंस है ना ये 3-4 कैटेगरीज में ऐसा डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहला है ना वो है क्वालिटी। तो तुझे कैसा लगा क्वालिटी सिंगापुर एयरलाइंस का? क्वालिटी टॉप नॉच। पूरा जो सीट का जो भी उसमें चीजें थी जैसे लाइट था या फिर वो उसका छोटी छोटी चीजें फैब्रिक था या फिर स्क्रीन था या फिर जो उन्होंने ब्लैंकेट भी दिया था उसका क्वालिटी एकदम प्रीमियम। वो लग रहा था कि बिजनेस क्लास वाला फील है। तो ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से तो सिंगापुर एयरलाइंस को हम लोग 10 on 10 देंगे, बहुत अच्छा है। सेकंड जो फैक्टर आता है वो है कंफर्ट, क्योंकि जो मेन रीजन था बिजनेस क्लास में जाने का या फिर सबका जो रहता है वो मेनली तो कंफर्ट ही होता है। तो कंफर्ट वाइज तुझे कैसा लगा? मुझे एक्चुअली थोड़ा ऐसे 19-20 था। ऑनेस्टली मैं रिव्यू बता रही हूँ बिकॉज बैठे जब हम थे ना तब तो वो कंफर्टेबल था, बट जब वो रिक्लाइन होता है ना तो जो आपका पैर है वो पैर एक बॉक्स में चला जाता है, वो भी ऐसा थोड़ा टेढ़ा है। हाँ। तो सिंस वो टेढ़ा है ना तो लंबे देर के लिए अगर आप सोगे तो एक पॉइंट के बाद में वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके ही कंपैरिजन में अगर हम लोग न्यूजीलैंड एयरलाइन या फिर एयर इंडिया का बोलेंगे तो हम लोग सीधा सो रहे थे, तो उस रीजन से उसका कंफर्ट हम लोग को बेटर लगा। तो हम लोग को लगा कि बिजनेस क्लास के हिसाब से और जो उसका कंफर्ट है जो हम लोग इन दो एक्सपीरियंस किए उसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा कम था, बट ऑब्वियसली क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। तो अगर मैं कंफर्ट पे उसको रेटिंग दूं तो दैट विल बी 8 और 9 on 10। में सर्विस तो आपको हम लोगों ने व्लॉग में भी बताया उधर भी कि सर्विस बहुत प्रॉम्प्ट था। उधर के जो भी एयर होस्टेस है वो काफी पोलाइट है। इनफैक्ट जब हम लोग इकोनॉमी क्लास में भी फ्लाई करते हैं ना तभी भी वो लोग काफी पोलाइट रहते हैं। तो इधर तो बहुत ज्यादा पोलाइट है, बहुत प्रॉम्प्ट है। तो उसमें ऐसा भी होता है कि A पॉइंट टू B पॉइंट जब आप जा रहे हो, मतलब सिंगापुर से इंडिया जा रहे हो तो वहाँ पे एक इंडियन एयर होस्टेस भी थी, मतलब वो अपने लैंग्वेज में भी बात करती है। तो इनकेस अगर किसी को इंग्लिश उतना इजीली नहीं आता है तो वो और भी हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद में आता है फूड। तो फूड तो मेन्यू ही बहुत अच्छा था उसका, हम लोगों ने आपको फूड भी दिखाया। उसके बाद में भी ना एक्चुअली हम लोग का 5.5 hours का फ्लाइट था, उसमें से 3 घंटा हम लोगों ने वहाँ पे सब कुछ एक्सपीरियंस किया। बाद में हम लोग जब सो गए ना उसके बाद में भी फूड आ रहा था, मतलब कुछ स्टार्टर जैसा, कुछ चॉकलेट्स जैसा। तो उन्होंने 1-2 बार हम लोग को आके पूछा भी कि आपको चाहिए क्या, बट हम लोग बहुत नींद में थे। और वहाँ पे एक अच्छा फंक्शन है, वहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का भी एक बटन था, हम लोगों ने वो ऑन करते उसके अंदर कोई आया नहीं। तो हम लोगों ने सारा फूड वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हम लोग, बट फूड क्वालिटी वाज नाइस। हाँ, बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा ही लग रहा था कि हम किसी 5 स्टार में खा रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो गाइस ये सारे कैटेगरीज थे, इसमें से आपको आइडिया आ गया रहेगा कि हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा था। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे हम लोगों ने न्यूजीलैंड टू सिंगापुर 10.5 घंटा का फ्लाइट लिया ना, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए, सो भी पाए, अच्छे से रिलैक्स भी कर पाए और बाकी की चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर पाए। सिमिलरली अगर सिंगापुर एयरलाइन से आप जा रहे हो तो मैं बोलूँगा कि 7-8 आवर्स प्लस वाला जर्नी रहेगा ना तो बुक कीजिए, तो वो वर्थ इट है। आई विश हमारे केस में उल्टा होता कि न्यूजीलैंड से सिंगापुर वाला सिंगापुर एयरलाइंस वाला होता एंड देन कोई और रहता तो चल भी जाता था। और एक्चुअली जब हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया था तो हम लोग का प्लान, मतलब हम लोग को यही था कि सिंगापुर एयरलाइन से ही हम लोग आने वाले, दोनों साइड से। बट आई गेस लास्ट मोमेंट पे उनका कुछ चेंजेस हुआ रहेगा तो हम लोग को न्यूजीलैंड एयरलाइंस के बिजनेस क्लास दे दिया उन्होंने। इनकेस अगर आपने न्यूजीलैंड एयरलाइंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडर्स।